बिजनेस स्टडीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। आज का टॉपिक है कंट्रोलिंग प्रोसेस। पिछले वीडियो में आपने मेरिट्स ऑफ कंट्रोलिंग या यूँ कहिए एडवांटेजेज ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ा। आज हम आपको बताएंगे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंट्रोलिंग प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। जब हम किसी प्रोसेस की बात करेंगे तो वहां पर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। किसी भी प्रोसेस की बात करेंगे तो वहां पर बहुत सारे क्या होंगे, स्टेप होंगे। सो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग का सबसे पहला स्टेप्स है कि जो परफॉर्मेंस है उसका, कोई भी परफॉर्मेंस होगा उसका स्टैंडर्ड को सेट करना है, पहला। दूसरा स्टेप है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरा स्टेप है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड। नंबर 4 एनालाइजिंग डेविएशन। एंड लास्ट स्टेप है कंट्रोलिंग का टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सो देयर आर 5 steps involved in the process of controlling। अब हम लोग बात करते हैं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बारे में कि कैसे हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये स्टैंडर्ड होता क्या है। स्टैंडर्ड आर दोज criteria on the basis of which the actual performance is measured। स्टैंडर्ड एक ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजर करते हैं। A manager evaluate the actual performance on the basis of this standard। जो मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का, वो कैलकुलेट करता है, इवेल्युएट करता है किसको, एक्चुअल परफॉर्मेंस को। किसके आधार पर, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के आधार पर। एंड फाइंड आउट द डेविएशन। और जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, इसमें जो डेविएशन होता है, जो अंतर आता है, उसका पता लगाता है। ये जो स्टैंडर्ड है ये 2 तरह का होता है। पहला क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड और दूसरा क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग प्रोसेस का जो सबसे पहला स्टेप है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करना। स्टैंडर्ड से क्या होता है, जो हमारे मैनेजर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर होते हैं, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस का कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। ये जो स्टैंडर्ड है इट कैन बी क्लासिफाई इनटू 2 पार्ट। वन इज क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड
और सेकंड इज क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड में क्या होता है, उसको हम लोग फिगर से प्रेजेंट करते हैं। दे आर द स्टैंडर्ड विच आर शोन विद द हेल्प ऑफ फिगर। ये जो हम लोग परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस सेट की बात करते हैं, तो हम लोग फिगर के द्वारा जब स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, जब हम लोग नंबर के द्वारा, फिगर के द्वारा स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, तो ऐसे स्टैंडर्ड को कहा जाता है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट बाय अ लेबर इन अ डे, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम्स टू ₹100। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, उसमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड माना जाता है एक लेबर के द्वारा एक दिन में 10 यूनिट को बनाएगा। ये एक स्टैंडर्ड है, उससे कम भी होगा, उससे ज्यादा भी होगा, उसको हम लोग एक्चुअल बोलते हैं। तो यहां पर कंट्रोलिंग का जो सबसे पहला स्टेप है, इसमें हम लोग स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। जो वर्क परफॉर्मेंस होता है उसके स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, उसको हम लोग फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा एक दिन में 10 यूनिट को बनाएगा। दूसरा, एक यूनिट को बनाने में जो उसमें कॉस्ट आएगा वो ₹100 होगी। ये हमारा स्टैंडर्ड है। 110 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, उसको हम लोग एक्चुअल बोलते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब हम लोग एक सेट करते हैं, ये मान के चलते हैं कि एक यूनिट को बनाने के लिए ₹100 का कॉस्ट आएगा और एक व्यक्ति एक दिन में 10 यूनिट को तैयार करेगा। ये एक स्टैंडर्ड है। तो जब किसी स्टैंडर्ड को हम किसी नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो वैसे स्टैंडर्ड को बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। इसको हम लोग फिगर के द्वारा प्रेजेंट नहीं करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्लॉय के मॉरल से। दे आर द स्टैंडर्ड विच कैन नॉट बी शोन इन द फॉर्म ऑफ फिगर। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड जो होता है वो नंबर के द्वारा सेट नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। ये क्या है, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है कि एम्प्लॉय के मोरल को कैसे इंक्रीज किया जाएगा। ये क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया कि किसी एम्प्लॉय के मोरल को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है। मेजरिंग द मोरल of the employee is a standard of qualitative nature। किसी एम्प्लॉय के मॉरल को मेजर करना ये क्वालिटेटिव नेचर है। इट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, हम लोग इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू मेजर इट, द लेबर टर्नओवर रेट, एब्सेंटी रेट और डिस्प्यूट रेट, डायरेक्टली हम लोग किसी एम्प्लॉय के मोरल को मेजर नहीं कर सकते हैं। उसको मेजर करने के लिए क्या क्या चीज जानना होगा। इट कैन बी मेजर इन मेजर लेबर टर्नओवर रेट, एब्सेंटी रेट और डिस्प्यूट का रेट। लेबर का जो टर्नओवर का रेट है कि कितने लोगों को हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, जो डिस्प्यूट का रेट है
डिस्प्यूट, झंझट, परेशानी, एब्सेंटी रेट, और जो लेबर है उसका एब्सेंट होने का रेट क्या है। ये सारे 3 चीज को लेकर के लेबर टर्नओवर रेट, एब्सेंटी रेट, डिस्प्यूट रेट इत्यादि और भी रेट है, उसकी मदद से हम एम्प्लॉय के जो मॉरल होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं। Have got to be taken into consideration in case the rate of all the there is lower। अगर ये सब जो रेट है, अगर ये क्या है, लोअर है, कम है, it can be said that there has been an increase in the moral of the employee। तो हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉय है उसका मॉरल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर डिस्प्यूट रेट, एब्सेंटी, लेबर टर्नओवर इसका रेट अगर लोअर होगा तो हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉय होंगे उसका जो मॉरल रेट होगा, जो मॉरल होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का बेस क्या है। There are 4 bases for setting standard। स्टैंडर्ड सेट करने के 4 आधार हैं। नंबर 1 क्वांटिटी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड सेट करने के 4 बेसिस हैं। फर्स्ट इज क्वांटिटी स्टैंडर्ड। It is related to production, sales, stock, etc. Production, sale, stock के स्टैंडर्ड सेट करना कि कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, सेल कितना होना चाहिए, स्टॉक कितना होना चाहिए। ये हम सेट करते हैं किसके आधार पर, क्वांटिटी स्टैंडर्ड। अब हम लोग क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे सेट करते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करते हैं किससे, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, कस्टमर का सर्विस और एम्प्लॉय के मॉरल। स्टैंडर्ड सेट करने का 4 बेस है। पहला क्वांटिटी स्टैंडर्ड, जिसमें हम लोग क्या सेट करते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स और स्टॉक। दूसरा है क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसमें क्या चीज का स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड का, कस्टमर के सर्विस का और एम्प्लॉय के मॉरल का। तीसरा है स्टैंडर्ड सेट करने का टाइम स्टैंडर्ड। इट रेफर्स टू द टाइम कंज्यूम इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इसमें सेट किया जाता है कि किसी पार्टिकुलर गुड्स के प्रोडक्शन में कितना समय लगेगा, उसका स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। एंड नंबर 4 कॉस्ट स्टैंडर्ड। इट रेफर्स टू द लेबर, मटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेस। लेबर में कितना कॉस्ट होगा, मटेरियल की कितनी कॉस्ट होगी, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है, उसमें क्या कॉस्ट आएगा, इसका स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। तो 4 बेसिस हैं स्टैंडर्ड सेट करने का, क्वांटिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड, टाइम स्टैंडर्ड एंड कॉस्ट स्टैंडर्ड। फैक्टर्स टू बी कंसिडर व्हाइल डिसाइडिंग स्टैंडर्ड। जब आप स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं उस समय किन किन बातों को कंसिडर करना है। देयर आर 5 पॉइंट्स ड्यूरिंग द कंसिडर ऑफ स्टैंडर्ड। जब आप स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं उस समय दिमाग में ये 5 बातों को रख करके स्टैंडर्ड डिसाइड करना है, स्टैंडर्ड सेट करना है। सबसे पहला है स्टैंडर्ड शुड बी रीजनेबल। जो हम स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हैं
वो रीजनेबल होना चाहिए। दूसरा, स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल। जो हम स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं। तीसरा, स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंगली टू द चेंजिंग सिचुएशन। ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, जरूरत पड़ने पर उसमें हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। नंबर 4, स्टैंडर्ड शुड बी सिंपल एंड क्लियर सो दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड इजीली। जो स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा वो सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, जिससे लोग आसानी से उसको समझ सके। एंड लास्ट, डेविएशन टॉलरेंस लिमिट शुड ऑल्सो बी क्लेरिफाइड व्हाइल सेटिंग स्टैंडर्ड। और जो डेविएशन टॉलरेंस है वो भी क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए स्टैंडर्ड हमारा 2000 है, स्टैंडर्ड हमारा 2000 है और जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो हमारा 1500 है, तो वहां पर क्लियर होना चाहिए कि कितने डेविएशन होने चाहिए। 500, 200, 100 डेविएशन क्या हुआ? हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है और जो एक्चुअल है उसके बीच में गैप कितना होना चाहिए, इसका भी स्टैंडर्ड सेट किया जाना चाहिए। तो स्टैंडर्ड सेट करते समय 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। रीजनेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और जो डेविएशन होगा एक्चुअल और इसमें उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, अभी आप हमसे पढ़ रहे थे कंट्रोलिंग के प्रोसेस के बारे में, तो उसके 5 प्रोसेस हैं और आज हमने सिर्फ एक को एक्सप्लेन किया है। जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेटिंग की बात है, सिर्फ हमने एक ही पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। रेस्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज का टॉपिक हम यहाँ समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।